हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली अपनी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए मैंने आपको बताया है कि आपका एग्ज़ाम है 11 मार्च 2025 को एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके जो पार्ट सेकंड की बुक है IT/ITS की, इससे पहले मैंने रोजगार कौशल की है जो आपकी बुक थी, जो कॉमन बुक है, उसके भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं। तो आज हम आपकी जो सेकेंड बुक है IT/ITS के, उसके भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए हैं। मैंने इसको अध्याय वाइज प्रश्न को डिवाइड किया है, जैसे 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगते हैं। इससे पहले मैं 7 पार्ट बना चुका हूँ, आज हम पार्ट 8 देखेंगे। तो ऐसे हमारे आपकी और हमारे दोनों की एक लाइन है, इस बार इससे बार कुछ भी नहीं, आखिरी प्रहार आपकी बार कक्षा 10वीं पार। तो आज हम अध्याय 8 पे चलते हैं बिना कुछ देर किए। पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने आज के साथ आपके जो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न यहाँ पे करवाए हैं। इससे बाहर प्रश्न आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आज हम अध्याय 8 देखते हैं, अध्याय 7 कर लिया है, तो अध्याय अब हम 8 पे चलते हैं। अध्याय 8 क्या है? डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का परिचय। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, इसे हम DBMS कहते हैं, ये क्या होता है, इसके प्रकार क्या है और इसके उपयोग कैसे किया जाता है। तो DBMS का पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, ये आपने देखा भी होगा, मैंने इससे पहले जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सोल्यूशन करवाए थे, तो उसमें ये प्रश्न आया था DBMS का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी को पता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से, मैं पहले इसको नीचे लिया था प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का एक उदाहरण है? तो DBMS का आपका एक उदाहरण है लिब्रे ऑफिस बेस। प्रश्न नंबर 3, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा कैसे संग्रहित किया जाता है? तो इसको हम टेबल में संग्रहित करते हैं। प्रश्न नंबर 4, डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस एक संगठित डेटा संग्रह होता है जिसमें डेटा को व्यवस्थित और आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, DBMS और RDBMS में क्या अंतर है? तो DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और RDBMS का नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले DBMS क्या होता है? DBMS में डेटा को एक संरचित तरीके से संग्रहित करता है, लेकिन इसमें रिलेशन टेबल की सुविधा नहीं होती। और RDBMS में क्या होता है? इसमें डेटा को टेबल के रूप में संग्रहित किया जाता है, और टेबल के बीच में संबंध होते हैं, जैसे एक से दो टेबल के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 6, SQL क्या है? तो SQL क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा जोड़ने, हटाने, अपडेट करने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न क्या हुए अपने DBMS के, मैं इसको पहले नीचे ले आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न है, DBMS में 3 मुख्य घटकों या कंपोनेंट के बारे में बताइए। तो 3 मुख्य घटक कौन सा था DBMS में? पहला कंपोनेंट है आपका डेटा, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है हार्डवेयर। डेटा क्या होता है? डेटाबेस में संग्रहित सभी जानकारी। सॉफ्टवेयर क्या होता है? DBMS प्रोग्राम जो डेटा को मैनेज करता है। और हार्डवेयर क्या होता है? सर्वर और स्टोरेज डिवाइस जहाँ डेटाबेस संग्रहित होता है। प्रश्न नंबर 8, डेटाबेस के उपयोग के 3 लाभ बताइए। तो 3 लाभ क्या हो सकते हैं? डेटा को कुशल प्रबंधन, डेटा को व्यवस्थित और जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा, डेटा की सुरक्षा, पासवर्ड और परमिशन सेट करके डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। मल्टी यूजर एक्सेस, यानी कि एक डेटाबेस को कई उपयोगकर्ता एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसके लाभ हुए डेटाबेस के। प्रश्न नंबर 2, प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या अंतर है? तो आप देख सकते हो अंतर क्या है। प्राइमरी की क्या होती है? प्रत्येक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, और ये टेबल में डेटा को अनूठी पहचान करती है। जैसे आपकी ID आपकी एक प्राइमरी की होती है टेबल